जादनाते कन्हैया ब्रज छोड़ के गयो, इनने पादुका नहीं पहनी चरणन में। बिना पादुका पहने गैया चरावे जामे, बिना पादुका पहने खेतन में जामे, बिना पादुका पहने गिरिराज जी चले जाएं, वही से इनके चरणन की सबरी बेरी फट गई है। संकल्प ले रखो है, जादना कन्हैया आवेगो वही दिना पादुका पहनूंगो। उद्धव जी महाराज ने प्रणाम किया। नंद बाबा ने जैसे ही काली कमली देखी, उद्धव जी को हृदय से लगाया। बोलो भैया तू हमारे लाला को सखा है? बोले जी मैं संग ही रहता हूं। काली कमली बोले मुंह को दे दे, मैंने क्या को या की सुगंधी ले लूं, बहुत दिन है गए कन्हैया चलोगो, तब से मेरे वस्त्रन में तो सुगंधी आनी बंद है गई है। वो पहन के रात में सोयो कर तो वही से सुगंधी आयो करती, तू दे दे ने। उद्धव ने अपनी काली कमली उतार के दी और नंद बाबा अपने हृदय से लगा करके और मधुमंगल से बोले, अरे मधुमंगल बहुत दिन है सोयो ना हूं भैया, ऐसा लग रहा हो कन्हैया गोद में आ गयो, अब मैं तो निद्रा कर रहा हूं, तू उद्धव को कछु पवाए दियो हैं। और नंद बाबा गहरी निद्रा में चले गए, काली कमली को अंक से लगा करके। उद्धव ये समस्त दृश्य देख करके शून्यता में जा रहे हैं। मधुमंगल बोले चल उद्धव तो को गोपीन से मिला के लाऊं मैं। नंद भवन के पीछे विहंगम वन में समस्त गोपियां बैठी हैं और एक वृक्ष के नीचे उद्धव जी जाकर के खड़े हो गए। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, चारों ओर लाखों गोपियां और मध्य में एक शिला के ऊपर तप्त कांचन गौरांगी श्री किशोरी जी बैठी हैं, हमारी लाडली जी बैठी हैं। उद्धव जी खड़े खड़े सबकी बात सुन रहे हैं। तभी एक गोपी कहती है, कल तो कन्हैया ने मेरे संग बहुत ही बुरा कियो। बाकी सब गोपियां बोली कहा कियो? बोले अरे मैं जमुना जल भर करके अपने घर के काजे जा रही और जिन नंद को छोरा माने ना है, जन कहां ते आयो और कहां ते कंकड़ लेकर के ऐसी मेरी मटकी में मारो, पूरी मटकी फूट गई, भीज गई मैं तो। और जैसे ही मैं भीजी पीछे पीछे भाजी, मैंने की लाला तू ऐसो उधम काय को करा करे? तो मुझे बोलो अरे गोपी तू बहुत दिनांते नहाई नाए तो मैं ते दुर्गंध आवे, तो मैंने तो आज नवाए दई। मैंने की रुक जा दारी के तो जमुना जी में फेंकूंगी मैं। पीछे पीछे भाजी, सब गोपियां कह रही हैं फिर कावे हो फिर कावे हो। बोले मैं जैसे ही पहुंची वहां के पीछे मेरे हाथ पकड़वे ही वारो, जैसे ही मैंने हाथ पकड़ो गोपी बोली कहा भय हो फिर? बोले नेत्र खुल गए, स्वप्नों देख रही, मुंह तो स्वप्न में दिख रहे कन्हैया। और फिर बहुत बुरे भयो कि भैया कन्हैया तो चलोगे हो। कोई गोपी कोई भाव कहती है, कोई गोपी कोई भाव कहती है। मध्य में बैठी हुई किशोरी जी सबके भाव सुन रही हैं, अपलक नेत्रों से केवल नीचे की ओर देख रही हैं, पलक भी नहीं झपक रही हैं। तभी एक गोपी ने जाकर के किशोरी जी के चरणन को स्पर्श किया। हे श्यामा जी, कछु भाव आप भी बताओ ना, आपको कृष्ण के अनुभव कैसे हो? मैं किशोरी जी कह रही हैं, तुम सब गोपी कितनी भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम सबन को निद्रा में, तुम सबन को स्वप्न में श्री कृष्ण दिखते तो हैं। पर मेरी तो स्थिति ऐसी है, जा दिना से कन्हैया ब्रज छोड़ करके गए हैं, जा दिन से श्याम सुंदर गए हैं, वह दिन से निद्रा ही नहीं आई है, नेत्र ही बंद नहीं हुए हैं, और निद्रा ना आने की वजह से स्वप्न ही नहीं आया। कैसे बताऊं तुमको कि मैंने क्या देखा?
तुम भाग्यशाली हो कि तुम सो जाती हो रात को, पर मोए तो नींद ही ना आवे। कन्हैया तो गए, श्याम सुंदर तो गए, पर मेरी बैरणी निद्रा को संग ले गए, मुंह को निद्रा ना आवे। सब सखियां बैठ करके चर्चा कर रही हैं, रुदन कर रही हैं। और रुदन भी कैसा बंधुओं, स्वर नहीं है किसी के रुदन में, शब्द नहीं है किसी के रुदन में, केवल रुदन है।